नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अजय सिंह राजावत और बात करेंगे आज दिल्ली के दंगल की और 70 सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग जारी, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली का दंगल जी, आपके साथ मैं दीपिका सिंह और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई इस वक्त आपको नजर आएंगी। ये तस्वीरें बहुत खास हैं, तस्वीरें आमो खास के लिए भी खास, क्योंकि आप समझ पाएंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना लाजमी है, कितना जरूरी है। तो अपने वोट को कास्ट कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो इसी तरीके से चलेगी और जो नजदीकी पोलिंग बूथ है आपका, उस पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। तो अगले 5 साल के लिए आप ही अपने प्रदेश का मुस्तकबिल लिखेंगे। आपका एक एक वोट बेहद खास है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कर लिए। लोकतंत्र का ये महाउत्सव होता है, लोकतंत्र के इस महाउत्सव में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। तो आज का दिन बेहद खास है। दिल्ली की 70 सीटों पर एक फेज में चुनाव हो रहा है और देखिए आज की ये तस्वीर खास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं, सफेद रंग की साड़ी पहने हुए, और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के दंगल से। देखिए अब राष्ट्रपति ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, तो आप समझिए कि आप भी अपने घरों से निकलिए और मताधिकार का प्रयोग करिए। और देखिए एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी 2 सीटें सहयोगी दलों के नाम की है, एलजेपी और जेडीयू। तो साथ ही जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं बीजेपी के साथ समर्थन में उतरी हुई हैं। चलिए, इस बीच कालकाजी मंदिर पहुंची है सीएम आतिशी। मतदान से पहले आतिशी पहुंची है मंदिर। कालकाजी का जो मंदिर है, शक्तिपीठ कहते हैं इसे, इसकी बहुत मान्यता है। इस मंदिर पर पहुंची है, माथा टेका है और आशीर्वाद लिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी कालकाजी मंदिर आज गए थे। और देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, कालकाजी सीट से ही चुनाव लड़ रही हैं और एक बार फिर से कालकाजी मंदिर से अपनी किस्मत को आजमानी, कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। रमेश बिदूड़ी उनके अपोजिट खड़े हुए हैं बीजेपी से। कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो अलका लांबा उनको चुनौती देती नजर आ रही है। अभी मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर की, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से? आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गुंडागर्दी इस चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली तो सीएम आतिशी को आप सुन रहे थे और काम का युद्ध है, जो सत्य और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के एलजी इस वक्त वीके सक्सेना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। एलजी वीके सक्सेना, देखिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की हमेशा से एलजी के साथ कभी बनी नहीं है, तो वीके सक्सेना भी उनमें से एक ही है। हालांकि आज का दिन बहुत खास है, सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल सुबह से जो दिग्गज हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं वो एक एक करके बारी बारी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल और राहुल गांधी ने वोट कास्ट किया। इसके अलावा एलजी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे। वीके सक्सेना अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस बीच सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगे। अरविंद जी ने कहा है कि मैंने काम किया है तो वोट देना। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो यही कहता हूँ, हमने काम किया है इसलिए काम पे वोट दो। सर आपको लगता है आम आदमी आ सकता है? अभी ये सारी बातें बाहर करेंगे ना, वो बाहर करेंगे ना। हमेशा से एक बात मानता हूँ और ये सब लोग कहते हैं, दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से काम में आपको सफलता मिलती है। एक आपकी मेहनत और दूसरा ईश्वर की कृपा। कई बार मेहनत होती है, कृपा नहीं होती ईश्वर की, तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की। और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सौरभ जी, कल रात को हलचलें रही कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी, पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं। साथ ही काफी बवाल हुआ, क्या किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी आदमी को पकड़ के कहें कि ये सीएम का आदमी है, ऐसे तो नहीं चलता। आपने कोई तथ्य दिखाया हो, कोई आईडी कार्ड दिखाया हो, उनके साथ उनको कभी दिखाया हो, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, कल रात को हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस में हमने डाली नहीं वीडियो की बात, कहीं पे पुलिस घुसाई और हमने पूछा भाई क्या आपके पास कोई वारंट है? कह रहे नहीं, हमें कंप्लेंट मिली है। हमारे लोग बस्ता बांट के खाना खा रहे थे, ठीक है, और फिर एसएचओ आए, हमें कंप्लेंट मिली है। हमने कहा भाई चेक कर लो, चेक कर लिया, ना पैसा मिला। कह रहे हमें पता चला यहाँ शराब पी जा रही है। हमने कहा चेक कर लो, कुछ नहीं मिला। मगर क्या ये संभव है कि एक कैंडिडेट के प्रेमिसेस पे पुलिस रात को 11 बजे छापा मारे? क्या उनके पास कोई सर्च वारंट था? नहीं था। क्या वो ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मगर हमने इसके लिए शोर नहीं मचाया, क्योंकि हमने कहा हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया दिल्ली पुलिस से कि हमारे दफ्तर पर छापा मार के देख लिया, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। मगर आज जो सुबह से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जैसे हमारा चिराग दिल्ली है, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, 200 मीटर पे आना जाना बंद कर दिया है। कोई महिला दूर से देखती है, कहती है अच्छा तो बंद हो गया, वो वापस जा रही हैं। जब कोई आदमी बैरिकेड पे आके उनसे लड़ेगा कि मेरे को वोट डालने जानी है, अच्छा तू चला जा। चलिए, तमाम अतिथि हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनका तारुफ कर लेते हैं जो लगातार दिल्ली के दंगल पर हम बात करेंगे। अनिल गुप्ता प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, जिबा खान प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से हैं, सिद्धार्थ शर्मा का भी हम रुख करेंगे जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से, निपुण आलमयान भी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है, राकेश सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें रवि अरोड़ा भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत एक बार फिर से। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे बीजेपी से
ये बताइए अनिल गुप्ता जी, क्या रहा आसान है ये जो सूखा है 26 साल का 25 साल का, क्या वो खत्म होगा इस बार? इस बार कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। दिल्ली के 13,033 बूथों पर हमारा कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख पिछले कई महीनों से जी तोड़ मेहनत कर रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। बहुत सारे मुद्दे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट ना होने का मुद्दा हो, ये बहुत सारी चीजें दिल्ली की जनता ने देखी है। और दो चीजें और मैं कहना चाहूंगा। अब ये बात कर रहे थे गुंडागर्दी की, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गुंडागर्दी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। आप इनके विधायकों का रिकॉर्ड देखिए, आधे से ज्यादा का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनके विधायकों का गैंगस्टर से रिलेशंस हैं। इनके विधायकों का जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनके वोटर कार्ड बनाने में हेल्प करते हैं। इनके विधायकों का रोहिंग्या को बसाने में काम करते हैं। ये एक्सपोज हो चुके हैं। और 10 साल में इन्होंने एक काम बताइए जो किया, दिल्ली को प्रदूषित किया, माँ यमुना को प्रदूषित किया, दिल्ली के राशन कार्ड नहीं भेजे। और आपने पीछे रेवड़ीज की बात की, मैंने पहले भी कहा, दोबारा बोलता हूँ, दिल्ली को चाहिए जन कल्याणकारी योजना। जिस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे देश में जन कल्याणकारी योजना की, आप देखिए कोरोना काल में सभी देशवासी को निःशुल्क 225 करोड़ वैक्सीनेशन लगी, दिल्ली को भी लगी। 81 करोड़ से ज्यादा देश के नागरिक आज मुफ्त राशन पा रहे हैं, जिसमें 76 लाख परिवार दिल्ली के भी हैं। किस तरीके से दिल्ली में आयुष्मान योजना इन्होंने लागू नहीं होने दी, पर आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है। क्या दिल्ली के नागरिकों को हक नहीं है? किस तरीके से 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तरह पैसा दिया जा रहा है, उनकी आर्थिक सहायता की जाए, तो हम करते हैं। दूसरी बात, एक चीज अभी आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि शीला दीक्षित की लेगेसी, मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। 2013 में इनको शीला दीक्षित की लेगेसी नजर नहीं आई थी। जब 2013 में आम आदमी पार्टी किस तरीके से शीला दीक्षित को कोसती थी और तुरंत आपने इनको समर्थन दे दिया, जबकि हम लार्जेस्ट पार्टी हुआ करते थे। 2024 के लोकसभा में इनको शीला दीक्षित की लेगेसी नजर नहीं आई थी। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है, इस तरीके से दिल्ली में भी पूरी मोदी की गारंटी चलेगी। और जिस तरीके से हमने बाकी राज्यों में महिलाओं का सम्मान किया है, हमारी लाडली बहना योजना, दिल्ली में भी हम 2500 रुपए हर बहन को देने वाले, 500 रुपए में लेकिन इन्हीं योजनाओं को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं अनिल जी। ज़ेबा खान जी के पास आते हुए, ज़ेबा जी देखिए, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस से एक साथ है। एकदम गलत बात है। हम तो देश में वो हैं जो भाजपा के हर गलत नीतियों पर आवाज उठाते हैं, हर गलत नीतियों का विरोध हम खुलकर करते हैं, पूरा देश ये जानता है। आज जो लेकिन इस बार तो बीजेपी का कहीं जिक्र ही नहीं किया। राहुल गांधी ने भी अपने भाषणों में सीधा आम आदमी पार्टी पर ही अटैकिंग मोड में नजर आए। हर जगह भाजपा के लिए कि दिल्ली की जनता पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो जो सेंटर के गलत नीतियों की वजह से, भाजपा के गलत नीतियों की वजह से, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी की गलत नीतियों की वजह से। ये तो हम हर जगह बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी जी की बात छोड़िए, मुझ जैसी प्रवक्ता भी हर जगह बोल रही है कि दिल्ली की जनता ने डबल मार खाया है, एक भाजपा की वजह से, उनके। तो ये बताइए ज़ेबा खान जी, ये दिल्ली की जनता को समझना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि अभी लोकसभा चुनाव में तो आप दोनों साथ में थे, विधानसभा चुनाव में राहें जुदा हो गई। दूसरी बात ये कि यदि हम कांग्रेस का जिक्र करें तो आप देखिए 7 साल में 24% से घटकर 4% कांग्रेस हो गई और 2 बार से खाता तक नहीं खोल पाई है कांग्रेस। तो यहाँ कांग्रेस के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा चुनौती हो गई है। नहीं, चुनौती देखिए, चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से बिल्कुल त्रस्त है। किसे देखेंगे? आम आदमी पार्टी को देख लिया, वादे जो थे वो खोखले। भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी पूरा देश देख रहा है कि जितने वादे रहे सारे खोखले वादे रहे। सिर्फ ये पूंजीपति मित्रों की चिंता करते हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को और कांग्रेस को याद कर रही है कि कांग्रेस ने जो काम किया है वो सही में धरातल पर अब तक वो रिपेयर। दिल्ली की जनता तो ये भी याद कर रही थी ना कि बहुत अरसा हो गया है, राहुल गांधी और तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए, कितनी रैलियां रद्द हो गई
और उसके बाद आखिरी तौर पे हमने देखा कि तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तब नजर आई हैं। हाँ। राहुल गांधी जी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं आए। तो ये जनता को नहीं समझा पाओगे ना, बात ये है। सिद्धार्थ शर्मा जी, ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जी के पास आ जाती हूँ। ज़ेबा जी, मैं उतना विधानसभा से हूँ, उतना में बैठ के अभी इस सीट पर भी राहुल गांधी आके रैली किए। मैं वही कह रही हूँ, में भी रैली किए हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन सीएम आतिशी इस वक्त मतदान कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कालका जी सीट से एक बार फिर से बतौर प्रत्याशी पे किस्मत को आजमा रही हैं सीएम आतिशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं हम सबके लिए भी कि जलपान बाद में, मताधिकार सबसे पहले। तो सीएम आतिशी यहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कालका जी से विधायक रही हैं, मौजूदा समय में भी वो कालका जी से ही सिटिंग एमएलए रही। उसके बाद उम्मीदवार फिर से आम आदमी पार्टी ने आतिशी को ही कालका जी से बनाया। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से जहां अलका लांबा उतरी हुई है मैदान में, तो दूसरी तरफ बीजेपी से रमेश बिधूड़ी मैदान में उतरे हुए हैं, जो अपनी बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में आए। जिस तरीके से उन्होंने आतिशी को लेकर बयानबाजी की, लेकिन दूसरी तरफ कालका जी की जनता किसे चुने, क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कालका जी में जितने भी दिग्गज हैं वो दर्शन पूजन करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है दीपिका जैसे परीक्षा से पहले कि भगवान परीक्षा में इस बार पास करा देना, और ऐसा ही लग रहा है इस बार। बिल्कुल जाहिर सी बात। देखिए अंजलि, राह आसान नहीं है। राह आसान इसलिए नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो अलग है, चाहे वो यमुना की सफाई का मसला हो, प्रदूषण का मामला हो या अन्य मामले हो, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो घिर गई है। इस बीच देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, वोट कास्ट करने के बाद उस फिंगर को दिखाते हुए जिसमें उन्होंने ये चिन्ह जो है लगवाया। बाकी देखिए ये जो निशान होता है ये अपने आप में एक प्राउड का चिन्ह है, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को, अपने देश के प्रति कितने सजग हैं ये दर्शाता है। और इसीलिए ये आपके लिए, चाहे वो आम पब्लिक क्यों ना हो, उसके लिए बहुत खास हो जाता है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, माफ कीजिएगा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और चौथी मरतबा भी किस्मत को फिर से आजमा रही है। आम आदमी पार्टी मैदान में है, और हम भी यही अपील करेंगे तमाम दर्शकों से अपने मंच के माध्यम से कि आप भी घरों से बाहर निकलिए। 6 बजे तक का वक्त है, अपने वोट को कास्ट आप जरूर करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बेहद कीमती है। तो तस्वीर एक आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और सीएम आतिशी वोट कास्ट करके यहाँ मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी बाधा न आए विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, और इस दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा ये हर किसी के गले में सवाल उतरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली जो कि राजधानी है देश की, लेकिन मुद्दे कई तरह के हावी रहे, चाहे वो सीवेज की समस्या हो, पानी भरने की समस्या हो, या फिर पानी की कमी की समस्या हो, और सफाई से लेकर यमुना का मुद्दा, शराब घोटाले का मुद्दा, काफी कुछ दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देता रहा। साफ तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई देखी जाती रही, लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। वही दोनों पार्टियां जो चंडीगढ़ में तो साथ है, लोकसभा चुनाव में तो एक ही मंच पर नजर आते हैं आपको, लेकिन जब बात आती है विधानसभा चुनाव की, तो ये पार्टियां एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के खिलाफ मुखर तरीके से बोलते हुए नजर आती हैं। और देखिए यदि मुखर तरीके से बोलने का जिक्र करते हैं अंजलि, तो आपको याद होगा इससे पहले कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सीधे सीधे कटाक्ष कभी आम आदमी पार्टी पर इस तरीके से नहीं करती थी जिस बार आम आदमी पार्टी ने किया है। चाहे वो देखिए शीश महल का मुद्दा हो, जो बीजेपी ने सरगर्मी के साथ उठाया था, किस तरीके से बेबाक तरीके से उठाया, और कांग्रेस ने भी इसी मसले को लेकर प्रदर्शन भी किया था, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। फिर उसके बाद आपको याद होगा किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला, एफआईआर तक दर्ज हो गई, एक दूसरे पर जबानी जंग तेज हो गई,
और अब सीधे सीधे कांटे की टक्कर हो गई है। बात भेजने ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके ठिकानों पर पैसा मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन खड़ी है, फ्लाइंग स्क्वाड्स घंटे घंटे तक खड़े हैं, लेकिन बीजेपी के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस नहीं आती है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है, देखिए, आप पैसे की ताकत, बाहुबल की ताकत, गुंडागर्दी की ताकत, पुलिस की ताकत जितनी भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार जनता की ताकत चलती है। दिल्ली की जनता काम करने वालों के साथ है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली के वोटर से क्या अपील है मैम आपकी? अपील क्या है? मेरी दिल्ली की वोटर से ये अपील है, सच्चाई के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें, काम के लिए वोट दें, गुंडागर्दी को हराने के लिए वोट दें। रुक जा यार, रुक जा यार, रुका हुआ हूँ यार, तुम परेशान मत हो, तो जैसा करता है तो रहो यार। तो आपने सुना सीएम आतिशी को, और उन्होंने कई बार गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया और साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेकर भी सवाल उठाए। बिल्कुल, देखिए, धर्म युद्ध बता दिया, ये धर्म युद्ध है, ये सीएम आतिशी ने कहा है। और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और आज अभी मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, इधर आईजी वीके सक्सेना का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी जान लीजिए। अपील की थी कि वो भी वोट करें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी और अपनी सरकार चुनेगी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके वोट से ही निर्धारित होता है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में। आज का दिन ड्यूटी का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर वोट करें और इस पर्व में शामिल हों। सर, बतौर एलजी और दिल्ली का सिटीजन होने के नाते आपके भी क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख करके आपने भी वोट जो है वो आज कास्ट किया? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी चीजें हैं जो जनता की निगाह में है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं
और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं 2 दिन पहले, तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। और आप आइए देखिए, अपने से एक एक प्रोसेस देखिए, आपको आनंद आएगा। पोलिंग ऑफिशियल जो इन्वॉल्व हो 1.5 लाख के आसपास जो दिल्ली में इलेक्शन करें, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का। की भेंट चढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। और कांग्रेस के शासन में पहले 6 वर्ष ऐसा भी था जब केंद्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हमने उस वक्त मैक्सिमम डेवलपमेंट करके दिखाया। इसीलिए लोग अब वापस कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय पे डेवलपमेंट होता था, कांग्रेस के समय में आपस में तू मैं नहीं होती थी। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है जब लोकसभा में जो लोग आपके साथ खड़े थे वही पार्टियां आपके खिलाफ प्रचार करने लगी? नहीं। तो कांग्रेस सांसद अजय माकन को सुन रहे थे आप। लेकिन लगातार इसी तरह से चुनाव के दौरान की प्रतिक्रियाएं सामने आती रहेंगी, आपको दिखाते रहेंगे और तमाम मेहमानों से हम इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। लेकिन रुक रहे हैं अपने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।